पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथ है आप सबको प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। उपस्थित माता पिता भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया दुखों की कुंवारी मरियम की याद करती है। धन्य कुंवारी मरिया हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु की जननी माँ ठहरी और उन पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रही, लेकिन इसके बावजूद उसे मानव के रूप में जो स्वाभाविक जीवन के उतार चढ़ाव थे उससे गुजरना आवश्यक था। जो बड़ा काम करता है उसके लिए चुनौतियां उतनी ही अधिक होती हैं। यीशु ने सबसे बड़ा काम किया, मानव के बीच उन्हें उतना ही अधिक संकट या चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनके निकट रहने वाली उनकी माँ को उसी अनुपात में दुख कष्ट झेलना पड़ा, संकट से चुनौतियों से गुजरना पड़ा। आइए आज हम धन्य कुंवारी मरिया के साथ उनके दुखों का अनुभव करते हुए हम भी उनके साथ सहानुभूति रखकर अपने जीवन में आने वाले दुख कष्टों पर विजयी होने के लिए साहस, दृढ़ता, धैर्य की हम मांग करें, कामना करें, जिससे परमेश्वर हमें अपने उलाहटीय जीवन, पारिवारिक हो, सेवा कार्य का हो या पुरोहित के रूप में, धर्म बहन के रूप में कार्य करने का आमंत्रण हो, उस अपने उस स्थिति में, उस भूमिका में हम खरे उतर सकें। जो भी संकट आए हम उनको झेल सकें। इस मिसा में कोरोना महामारी से ग्रसित सभी लोगों के द्रुत स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। प्रेमी यीशु अपनी चंगाई का वरदान उन्हें प्रदान करें और जो भी रोगियों की सेवा में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल टीम मेंबर्स, प्रशासन के अधिकारी, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करें कि वो अपने दायित्व का निर्वाह निर्भयता से कर सकें। ईश्वर उन्हें सुरक्षा दें और उनके परिवारजनों को भी विशेष कृपाएं प्रदान करें। हम सभी इस रोग से मुक्त रह सकें, इस रोग को ईश्वर जल्द दूर करें और समाज में पहले की भांति आपसी सौहार्द, आपसी मेल मिलाप, आपसी सहयोग की भावना से समाज और देश को प्रगति के पथ पर ले चल सकें। इन मतलबों को लेकर आइए हम प्रार्थना करें और इस मिसा में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को योग्य बनाएं। दोस्तों नाम पापों के लिए बस बात कर हम सब मिलकर बोलें, हे हमारे प्रभु, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दुष्कर्म करता हूँ, इसलिए मैं
शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Page 28. हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि ख्रिस्त की दुखी माता अपने क्रूसित पुत्र के निकट खड़ी रहने, तेरी कलीसिया मरियम की तरह ख्रिस्त के साथ दुख सहकर उनके पुनरुत्थान के भागी बने। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर पुत्र तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 7 से 9 तक। उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वह अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश नहीं होने दे। तू सत्य प्रतिज्ञा है, मेरा उद्धार कर। मेरी सुन और मुझे शीघ्र ही छुड़ाने की कृपा कर। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। उन्होंने मेरे लिए जो जाल बिछाया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर।
तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। वाक्य, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो मेरे शरण में आते हैं, जो तेरी शरण में आते हैं, तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। वाक्य, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। धन्य है कुंवारी मरियम, जिन्हें जीते जी प्रभु के क्रूस के नीचे शहीद का मुकुट प्राप्त हुआ। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19 पद संख्याएं 25 से 27 तक। वह कोमल हृदय माता अपने पुत्र की यंत्रणा देखकर रोती और विलपती थी। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को, जिससे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। उपस्थित माता पिता भाई एवं बहनों, इस पावन घड़ी में माँ के उन दुखों पर चिंतन करना आवश्यक है जिन दुखों ने उन्हें एक तरह से झकझोर दिया। जिस तरह सिमियोन ने कहा कि एक तलवार आपके हृदय को आग पार ले देगी, उसी तरह उसके जीवन में अनेक ऐसे अवसर आए जब उसने इस तरह की कटु वेदना का अनुभव किया। धर्म पंडितों ने 7 महत्वपूर्ण और गंभीर दुख गिनाए हैं, जिनमें पहला सिमियोन का वही कथन कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार दे देगी। शायद यह सुनते ही माँ सिहर उठी और वो बराबर इस दुख को, कष्ट को सहती रही। ये मौका, ये अवसर, ये घड़ी कब आएगी, वो देखती रही। और उनके जीवन में इस तरह के दुख कष्ट आते रहे। दूसरा दुख उस घड़ी जब वह बच्चे को लेकर उनके पालक पिता योसेफ के साथ मिस्र देश के लिए रवाना होती है। अनिश्चितता की घड़ी कि कब कौन रास्ता मार्ग रोक देगा और क्या स्थिति से हमें गुजरनी होगी।
ये अनिश्चितता भी भारी कष्ट दुख की घड़ी थी। तीसरे नंबर पर वो घड़ी है जब यीशु 12 वर्ष की उम्र में मंदिर ले जाए गए थे और माता पिता के अनजाने में वो मंदिर में ही छूट जाते हैं। 3 दिनों की यात्रा तय करने के बाद रास्ते में पता चलता है कि उनका लाडला उनके साथ या यात्री दल के साथ नहीं है। क्या हुआ? इधर उधर खोजबीन करते हैं, परिचितों से पूछते हैं और 3 दिन का मार्ग फिर तय कर वापस लौटते हैं। गनीमत की उन्हें वो सही सलामत पाते हैं। चौथे नंबर पर यीशु को क्रूस के रास्ते में भारी बोझ उठाते उसे ले चलते माँ देखती है और उसका हृदय एक तरह से द्रवित तो होता है, लेकिन मानो वो छत विछत है, टुकड़े टुकड़े है। क्रूस के रास्ते में हम चौथे नंबर पर उनको साथ में आमने सामने देखते हैं। एक दूसरे के लिए उनका हृदय किस तरह से द्रवित हो जाता है, किस तरह से वो दुख से अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी ये क्रूस तो उठाना ही था यीशु को और माँ को साथ देना ही था। वो आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर पर यीशु को क्रूस पर ठोका जाता है और उनकी कराह उनके हृदय में सुनाई देती है। कानों से वो सुनती तो है, लेकिन हृदय में झनझनाहट सुनाई देती है। आह की कराह। 3 घंटे तक उनका मरण संकट और उस बीच में उनका क्रूस के नीचे वहाँ होना माँ का कितना कष्टमय है अन्य नारियों के साथ। और अंत में यीशु के छत विछत शरीर को अपनी गोद में वो देखती है, पाती है। भयानक स्थिति। कोई भी माँ और जब एक लौता पुत्र हो तो उसके लिए कैसे लगती है, वो दृश्य हम यहाँ देख सकते हैं। एक लौते बेटे के लिए इस तरह से उसका हृदय फट सा जाता है, उसके सामने अंधेरा छा जाता है। लेकिन फिर भी जो मुक्ति का कार्य यीशु ने स्वीकारा था उसे पूरा करना ही है। हृदय पर पत्थर रखकर वो आगे बढ़ती हैं, मृत शरीर को अन्य शिष्यों के साथ, परिचितों के साथ दफनाती
और घर वापस जाती हैं। इस बीच में शिष्यों के साथ भी रहना है, ढाढ़स बनाना है, क्योंकि कुछ और बात होनी है जिसकी प्रतीक्षा वो करती है, प्रार्थना है। इनके अतिरिक्त भी और भी दुख के दौर से गुजरना पड़ा, जैसे अत्यधिक गरीबी में अपने लाडले को जन्म देना, पहलौठे को जन्म देना। इतनी गरीबी, सब लोग उसे नकार देते हैं। इसके अतिरिक्त हेरोद के सैनिक जो बच्चों की हत्या करते हैं या मोड़ रहे हैं। इसी तरह से यीशु के संबंध में कई लोगों ने कहा कि वो तो मानसिक दृष्टि से बैलेंस खो चुके हैं, शुद्ध बुद्ध नहीं रह गए हैं। तब वो कुछ चचेरे ममेरे भाइयों को, उनके भाइयों को लेकर आती हैं यीशु को लेने के लिए वापस। यीशु की शिक्षा को लोग नकार देते हैं। गेत्सेमानी बारी में उनके शिष्य इतर बितर हो जाते हैं, जिनके साथ 3 वर्ष तक उन्होंने समय बिताया, शिक्षा ग्रहण की, अपने प्राण निछावर करने तक की बात कही, लेकिन वो अलग हो जाते हैं उनसे। ये हाल, ये खबर माँ को जरूर मिली होगी। इसी तरह की और भी परिस्थितियाँ आई जब माँ को कष्ट हुआ, दुख हुआ, लेकिन सब कुछ उसने धैर्य से सह लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो उसका शरीर अपने पुत्र के दाएं सुशोभित की गई। 12 नक्षत्रों का मुकुट उसे उन्हें मिला और स्वर्गदूतों की सेनाएं महारानी की जय जयकार में लगी हुई हैं। ये दुख के बाद का उनका एक विजय उत्सव समारोह की घड़ी का दृश्य है। हम भी यदि इसी तरह से दुख, धैर्य, धीरज के साथ सहर्ष ग्रहण करेंगे अपने जीवन काल में, ख्रीस्त के लिए, सुसमाचार के लिए, दूसरे की मुक्ति के लिए, तो उसका फल भी हमें पूरा पूरा मिलेगा। हम माँ के साथ दुख सहना सीखें, जिससे शारीरिक मानसिक दृष्टि से हम और अधिक स्वच्छ होते जाएं, ईश्वर के समानुरूप होते जा सकें। आज जोधपुर में इसी दिवस को लेकर तीर्थ यात्रा की, तीर्थ स्थल की स्थापना की गई है। जो भी भक्त वहाँ आते हैं उनको माता मरिया का साहचर्य, संगति का आश्वासन मिले जीवन भर के लिए, दुखों को सहने के लिए दृढ़ता, मजबूती मिले और एक दिन माता के निकट पहुंच सकें स्वर्ग में। कोरोना महामारी से ग्रसित लोगों के लिए आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु अपने स्वास्थ्य प्रदान करने वाली वाणियों में सुना दें, अपना स्पर्श दे दें, और जो इस महामारी के निवारण के लिए लगे हुए मेडिकल टीम के सदस्य, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और प्रशासनिक जो भी अधिकारी इसके रोकथाम के लिए योजना बना रहे हैं, हम उन सभी को प्रभु के चरणों में रखें कि उन्हें पूर्ण सुरक्षा मिले और अपने अच्छे कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कार मिल सके। पेज 152।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे के लिए आपके हाथ से बलिदान ग्रहण करे। हे दयामय ईश्वर, तूने क्रूस के नीचे खड़ी धन्य कुमारी मरियम को अपनी हमारी प्रिय माता बनाया। उनके आदर में हमने जो प्रार्थना उन्हें तेरे महिमार्थ अर्पित की है, उन्हें कृपया ग्रहण कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाएंगे। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह यथार्थ और उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम का स्मरण करते हैं तो इन्हीं के समान कृतज्ञता पूर्ण हृदय से तेरी दया की महिमा गाएं, क्योंकि तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युग में अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब अपनी सेविका मरियम की दीनता देखकर उनके द्वारा अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया, इन्हीं के द्वारा समस्त रूप में तेरे प्रताप की आराधना होती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। इन्हीं ईश्वर दूतों से मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से करते हैं, पवित्र परमेश्वर हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं अपने आत्मा के संस्पर्श करते कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वर्ग से मृत्यु से उन्होंने रोटी ली, फिर धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत के लिए जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह मानकर हम अपने
प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाएंगे। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें समूह और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर का कार्य करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सुख में रहते हैं। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग निरंतर है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, करुणा पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा देते हैं और हमें परीक्षा में न डालने से बचाना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचाओ, इसी में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के पुत्र होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया पर विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे और शांति अभिवादन करे। संसार के पाप फैलाता है, हम पर दया कर। संसार के पाप फैलाता है, हम पर दया कर। संसार के पाप फैलाता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की ईश्वर के भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। और मेरी आत्मा चली हो जाएगी। Page 206.
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा पाई, वह किसी आदत छोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अमोघ दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस ख्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे करुणा के प्रकट ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय नरक की आग से तूने बहुत विलास में वासना से समेत लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रों के पलाटों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन इनमें निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे तुझकी मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना गुनाह छोड़े और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विनाशका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनेक लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मानव पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा के साथ जनित स्त्रियों में और यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करें पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने अनंत मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है। धन्य कुमारी मरियम के दुखों का स्मरण करते हुए हम तुझसे निवेदन करते हैं कि प्रभु, ख्रीस्त के भोग में जो कमी थी उसे हम कलीसिया के हित अपने जीवन में पूर्ण करने के लिए तत्पर बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Page 420. कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु
जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। कान्हा में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, पास करा दे आंचल में। आज तू आजा मेरे दिल में, पास करा दे आंचल में। तुम्हारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये तेरी माँ, ये तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। कर दे माँ मेरे दिल का प्याला अपने वरदानों से। कर दे माँ मेरे दिल का प्याला अपने वरदानों से। रखना तू मेरे ख्याल, जीवन मेरा संभाल। रखना तू मेरे ख्याल, जीवन मेरा संभाल। कलवारी पर